हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कोर्स में। ओके। ओके, तो आपको स्क्रीन दिख रही है? समवन प्लीज टेल मी।
गाइस स्क्रीन दिख रही है? प्लीज समवन कंफर्म। हाँ जी, दिख रही है। या ओके। तो ओके, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं उससे पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है। आई होप कि सबको मालूम होगा न्यूमरोलॉजी क्या होती है। आई एम श्योर कि किसी को नहीं मालूम होगा। ओके। जब हम न्यूमरोलॉजी हमारे जो हम नंबर को कंसीडर करते हैं वो नंबर हमारे डीओबी से आता है और हमारे नेम से आता है। ओके। तो हमारे डीओबी से बहुत सारे नंबर आते हैं, जैसे साइकिक नंबर है, डेस्टिनी नंबर है। ओके। और हमारे नेम से नेम नंबर आता है। तो ये 3 नंबर है वो मेन इम्पोर्टेंट है। ओके। तो न्यूमरोलॉजी में जो नंबर है वो है 1 टू 9 है। 1 से लेकर 9 तक। ओके, 1 से लेकर 9 तक, सॉरी। उसके बाद के जो सारे नंबर है, 10 है, 11 है, उसको हमें सिंगल नंबर पर लाना होता है। ओके। 10 नंबर है, उसको 1 प्लस 0 करके 1 नंबर। ओके। तो मतलब 10 नंबर भी 1 नंबर की ही वाइब्रेशन है, एनर्जी है। 11 नंबर 2 नंबर की ही वाइब्रेशन है, लेकिन क्या है, वर्जन चेंज हो गया, उसका रूप है वो थोड़ा बदल गया। 12 नंबर है वो 3 की वाइब्रेशन है। ओके। तो कभी ऐसा हमारे दिमाग में आया होगा कि इतने सारे नंबर की स्टडी कैसे कर पाएंगे हम। बट ऐसा है कि वो नंबर सब नंबर है वो 1 से 1 टू 9 के अंदर ही आते हैं। ओके। कोई भी नंबर ले लो, वो 1 से लेकर 9 का कोई ना कोई रूप ही है वो, जो हम सिंगल नंबर पे लाते हैं, कोई भी नंबर को अगर हम। ओके। ओके। तो हर नंबर न्यूमरोलॉजी में एंटर करते हैं उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हर नंबर की वाइब्रेशन क्या है, हर नंबर का नेचर क्या है, हर नंबर का ट्रेड्स क्या है। क्योंकि हर नंबर है वो किस तरह से बिहेव करता है, 1 नंबर कैसे बिहेव करता है, 2 नंबर कैसे बिहेव करता है, 3 नंबर कैसे बिहेव करता है। ओके। तो पूरी जो न्यूमरोलॉजी है ना, आई होप कि मुझे आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने बहुत सारी जगह से कोर्स भी किए होंगे। ओके। तो भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो ये दो चीज़ों, हर नंबर क्या कहता है, ओके, हर नंबर क्या इंडिकेट करता है, हर नंबर की क्या वाइब्रेशन है, अगर वो समझ में आ जाए तो वो इट इज़ वेरी इजी प्रेडिक्ट करना। और दूसरा है कौन सी टाइमिंग क्या होगी। ओके, चलो ये तो भी सिंपल है कि हर नंबर की क्या वाइब्रेशन है, हर नंबर क्या कहना चाहता है, हर नंबर कौन सी इवेंट ट्रिगर कर सकता है। ओके, वो भी हम मालूम है, लेकिन टाइमिंग। ओके। तो उसके लिए आपको एक अच्छी तरह से कैलकुलेशन आनी चाहिए। ओके। हाँ, दशा है, महादशा है, इसमें महादशा अंतरदशा ये सब आता है। ओके। बट हम ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी में ये सीखने वाले नहीं हैं। ओके। मैं तो यहाँ सिर्फ आपको ये एक्सट्रैक्ट बता रहा हूँ न्यूमरोलॉजी का। ओके। कि इस तरह से न्यूमरोलॉजी, अगर ये दो चीज़ों पे ही पूरी न्यूमरोलॉजी है वो टिकी है। यही पूरी न्यूमरोलॉजी का उसे कहते हैं ना, सार है, कंक्लूजन है, समरी है कि हर नंबर क्या इंडिकेट करता है वो, और पर्टिकुलर टाइम पे कौन सी दशा चल रही है, महा वो। ओके।
पीरियड कौन सा चल रहा है वो। लाइफ में कभी कभी आपने महसूस किया होगा, तो क्या कि अगर कोई पीरियड अगर बुरा चल रहा है तो बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं होता है, और जब कभी कभी जब सिचुएशन पीरियड अच्छा होता है तो बिना मेहनत किए ही बहुत कुछ मिल जाता है। ओके। सॉरी, तो चलो हमें हर नंबर को क्विकली देख लेते हैं कि हर नंबर क्या कहना चाहता है। ओके। नंबर वन है, सन है। तो सन की जो इंडिकेट सन है, नंबर वन है, वो क्या इंडिकेट करता है? वो फ्रीडम, ओरिजिनलिटी, इंडिविजुअलिटी, इंडिपेंडेंस, लीडरशिप, बिगिनिंग, इनोवेशन, ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, सबको हेल्प करना, डिग्निटी। ओके, इनको ये नंबर वन है। फादर को भी इंडिकेट करता, फादर को भी सिग्निफाई करता है, फादर का भी सिग्निफिकेटर है। ओके। तो ओके, सिंपली नंबर वन है वो किंग है। ओके। तो जैसे किंग, एक किंग की जैसे क्वालिटी होती है, उसी तरह नंबर वन की क्वालिटी होती है। किंग कैसे होता है? कभी किंग किसी से हेल्प नहीं लेता है, ठीक है? तो नंबर वन वाले भी किसी से हेल्प नहीं लेते, वो सबको हेल्प करते हैं। ओके। और चाहे वो किंग हो, हालांकि हर नंबर वन वाले कोई किंग नहीं होंगे, बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं होंगे, लेकिन उनका रुतबा और कहते हैं ना, उसका बिहेवियर किंग जैसा ही होगा, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। ओके। वैसा ही होता है कि चाहे कंडीशन जैसे भी हो, लेकिन दिल से वो किंग की तरह जीते हैं। एक्चुअली मेरा भी नंबर वन ही है। ओके, मेरा साइकिक नंबर वन है। और मैंने भी मेरे जीवन का मंत्र यही बनाया है। ओके, कि लाइफ चाहे कैसी भी हो, लेकिन लाइफ दिल से है ना, दिल से किंग की तरह ही जीना है। तो ये नंबर वन का ऐसा होता है। नंबर बैलेंस है, डिप्लोमेसी है, पीस मेकर है, इमोशन है। ओके। ये आर्ट, पीस, लिटरेचर, पोएट्री, कुकिंग, डोमेस्टिक, पर्सनल लाइफ, ये सभी चीज़ों को नंबर टू मून है वो सिग्निफाई करता है। तो अगर वन नंबर वन फादर है तो नंबर टू मदर है। नंबर वन क्या किंग है तो नंबर टू है वो क्वीन है। नंबर वन है वो इमोशन पे इतना, मतलब इमोशन, ज़्यादा इमोशनली काम नहीं करते, जबकि नंबर टू है वो इमोशनली ज़्यादा काम करते हैं। इमोशन पे इनको सपोर्ट चाहिए। ओके। इसीलिए ये सभी लोगों को सपोर्ट करते हैं, ये उम्मीद के साथ कि इनको भी रिटर्न में सपोर्ट मिले। ओके। इनको, इनकी जो मेन जो रिक्वायरमेंट है दो नंबर वालों की, वो है इमोशनल सपोर्ट चाहिए इनको। अगर इनको इमोशनल सपोर्ट मिल गया, क्योंकि आप तो मतलब इमोशनल सपोर्ट ही इनके लिए सब कुछ है। जबकि जैसे कि नंबर वन में हमने देखा डिग्निटी उनके लिए सब कुछ है। ओके। किंग की तरह जीना उनके लिए सब कुछ है, वन नंबर वालों के लिए। जबकि दो नंबर वालों के लिए इमोशनल सपोर्ट मिलना उनके लिए सब कुछ है। ओके।
3 नंबर। ओके, तो किंग आ गया, क्वीन आ गया, अब आए हैं मंत्री आए हैं। ओके, तो 3 नंबर है वो टीचर भी है। ओके, राजा सबसे ज़्यादा किससे अपनी हेल्प लेते हैं, वो है मंत्री से। ओके, तो ये मंत्री है, तो मंत्री कैसा होना चाहिए, नॉलेज वाला होने चाहिए। नॉलेज और बहुत ही समझदारी उसके अंदर होनी चाहिए। तो नंबर 3 है गुरु, है गुरु के पास ये दोनों है, नॉलेज है, समझदारी है। ओके, तो नंबर 3 जो चीज़ें इंडिकेट करता है वो है सेल्फ एक्सप्रेशन, ग्रोथ, क्रिएटिविटी, विजन, विजडम, सोशियलिटी, एजुकेशन, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी एंड प्योरिटी। ओके, ये सब चीज़ों को नंबर 3 है वो इंडिकेट करता है। तो देखिए नंबर 3 का जो मेन जो फंडा फंडा है, मतलब मेन उनका जो वो है नॉलेज है उनके लिए। ओके, उनको नॉलेज मिल जाए, जैसे नंबर 1 के लिए डिग्निटी हमने देखा, नंबर 2 के लिए इमोशन देखा, उसी तरह नंबर 3 के लिए है नॉलेज। ओके, ये नॉलेज के लिए सब कुछ करते हैं। ओके, ये फाइनेंशियल, कभी हर काम, मोस्ट ऑफ काम, ज़्यादा काम है वो नॉलेज के लिए करते हैं। कभी कभी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसकी वजह से प्रॉब्लम वाली भी होती है। ओके, क्योंकि हर चीज़, बहुत सारी चीज़ों में नॉलेज को कंसीडर, नॉलेज मिलेगा उस बात को कंसीडर करके काम करते हैं। ओके, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए इनकी फाइनेंशियल कंडीशन मोस्टली अनस्टेबल होती है 3 नंबर वालों की। ओके, 4 नंबर की बात करते हैं। ओके, तो 4 नंबर में देखो यहाँ अ, कुछ जगह मैंने देखो आर भी लिखा है और यू भी लिखा है। ओके, क्यों, क्योंकि नंबर 4 है वो 2 प्लैनेट की एनर्जी है उसमें। ओके, यूरेनस की भी एनर्जी है और राहु की भी एनर्जी है। ओके, तो आप देखोगे कि ओके, कुछ जो यूरेनस की जो कुछ एनर्जी है वो उससे एकदम उल्टी है राहु की एनर्जी। ओके, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे कि यूरेनस है वो सिस्टम में रहता है, जबकि राहु है वो शॉर्टकट लेता है। ओके, तो सिस्टम में रहना और शॉर्टकट लेना दोनों एक साथ कैसे एग्जिट कर सकते हैं किसी पर्सन में। ओके, तो ऐसा होगा कि ओके, जब किसी के अंदर राहु की एनर्जी होगी तो राहु की होगी, और किसी के अंदर ओके, जब 4 नंबर की पॉजिटिव एनर्जी होगी किसी के अंदर तो उसको हम यूरेनस की कंसीडर करेंगे, और अगर नेगेटिव है ज़्यादा तो उसको हम राहु की कंसीडर करेंगे। ओके, अगर यूरेनस की है तो आप देखिए सिस्टम वाले हैं, ऑर्डर ऑर्डर में करते हैं, सर्विस सर्विस ओके, मतलब कि अपनी सर्विस को के लिए डिसिप्लिन वाले होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, रिवोल्यूशन करना पसंद होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, रिलायबल होते हैं, सिस्टेमिक होते हैं, और इंट्यूशन, हालांकि इंट्यूशन है वो इस चीज़ को मैं राहु के अंडर भी दे सकता हूँ, पर अगर राहु से आता है ओके तो शॉर्टकट लेते हैं ये लोग। एवरीथिंग की, कुछ भी काम है वो पेंडिंग रखते हैं, एबनॉर्मली बिहेव करते हैं, है ना, अप डाउन रहता है। क्योंकि हालांकि लाइफ में अप ज़्यादा, अप बहुत कम रहता है, डाउन बहुत ज़्यादा रहता है। मूडी होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, ओवर थिंकिंग होती है और नेगेटिव थिंकिंग होती है। ओके, तो आपने आज तक कहीं भी ऐसा नहीं सुना होगा 4 नंबर में आपने ये जो
मेरा ये जो डायमेंशन है 4 नंबर वाला, ओके, वो आपने कहीं पे भी सुना नहीं होगा। ये मैंने फ़ील किया है कि अगर कोई नंबर 4 वाला है तो उसमें, ओके, किसी के अंदर यूरेनस की सारी क्वालिटी होगी, किसी के अंदर राहु की सारी क्वालिटी होगी। तो अगर आपका 4 नंबर है तो आप यूरेनस की क्वालिटी लाइए, ओके, राहु की छोड़ दीजिए। तो बस 5 नंबर, 5 नंबर है मर्क्यूरी का, ओके। तो मर्क्यूरी है वो कौन है, इसका मेन फोकस किस पे है, ओके, मटीरियलिज्म पे है, इसका मेन फोकस एंजॉय करने पे है, एक्सप्लोर करने पे है, ओके, लाइफ को ट्रैवल करने पे है, किसी भी तरह से पैसा बनाने पे है, इनका जो फोकस है वो मेन। तो कभी कभी 5 नंबर में भी ऐसा होता है कि कोई भी काम पकड़ लेते हैं, तो उनको अगर ऐसा समझ में आ जाए कि चलो ये काम से पैसे अच्छे मिल सकते हैं, तो चाहे उस उनको इसमें इंटरेस्ट हो या ना हो, तो फिर तो भी वो काम, ओके, तो भी वो कर लेते हैं, चाहे उनको उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो। तो नंबर 5 है वो इंडिकेट करता है वैरायटी को, कंस्ट्रक्शन को, प्रोडक्टिव वर्क, मतलब कि इनका फोकस भी ये होता है कि प्रोडक्टिव बने, ओके, बट प्रोडक्टिव इन द सेंस के मटेरियल, फाइनेंशियली, ओके, कि मान लो कि पूरा दिन कुछ ऐसी एक्टिविटी की, मज़ा आया, अच्छा दिन गया, ओवरऑल अच्छा दिन गया, बट फाइनेंशियली कुछ नहीं मिला, तो ये लोग ऐसा नहीं मानेंगे कि चलो ये आज का दिन है वो प्रोडक्टिव रहा, ओके। तो ये है, ओके। तो जो जो इंडिकेट करता है वो वैरायटी, प्रोडक्टिविटी, फ्रीडम, चेंज, वर्सेटालिटी, एक्सप्लोर, ओके, एक्सप्लोर करना, ट्रैवलिंग करना, सेंसुअल, ये लोग सेंसुअल होते हैं, मटेरियलिस्टिक, एडेप्टेबल, फाइनेंस, स्पीच, कम्युनिकेशन, ट्रेड, बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्समैनशिप, ओके, ये सब चीज़ों को नंबर 5 है वो इंडिकेट करता है। तो नंबर 5 है वो, तो बस जैसे कि आप लोशू में आपने सुना होगा कि ये स्टेबिलिटी का नंबर है, बट एक्चुअली अगर पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी से देखें तो ये इंस्टेबिलिटी का नंबर है, ओके। तो बट एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में नंबर 5 है वो इंस्टेबिलिटी का ही नंबर है, ओके। लोसू वालों ने हमें बेवकूफ़ बना के रखा है कि स्टेबिलिटी का नंबर है, ओके। सॉरी, नंबर 5 को आप किस तरह से यूज़ करते हो उस पे डिपेंड करता है। अगर नंबर 5 को आप अच्छी तरह से यूज़ कर लेते हो तो वो बहुत ही अच्छा स्टेबिलिटी देगा, बट अगर नंबर 5 को आप यूज़ नहीं कर पाए तो उससे बड़ा कोई अनस्टेबल नंबर भी नहीं है, ओके। सबसे बड़ा स्टेबल नंबर भी यही है और सबसे बड़ा अनस्टेबल नंबर भी यही है, ओके। अगर नंबर 5 में अगर ऐसी गलती आपसे हो गई कि बार बार आप पैसों के लिए ही अगर आप किसी भी काम को हाथ में ले लेते हो, ओके, तो ये अनस्टेबल बना देगा आपको, कभी भी लाइफ में आप स्टेबल नहीं बन पाओगे। बट उस तरह से कंसिडर करोगे कि कोई भी काम अगर आप उसमें स्टेबिली थोड़े टाइम तक अपना फील्ड है, अपना प्रोफेशन है, वो बार बार चेंज नहीं करेंगे, उसमें एक्टिव रहेंगे, ओके, ओवर द ईयर्स,
अगर ये चीज़ अगर आपने ला दी अपने अंदर, ओके, तो नंबर 5 स्टेबिलिटी देगा। तो नंबर 5 वालों के लिए ये प्रॉब्लम, जनरली ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो बार बार पैसों के लिए अपना काम है वो बदलते रहते हैं, ओके, या तो फिर मल्टीपल काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं एक साथ। फिर क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि जॉकर ऑफ मास्टर ऑफ नन एंड जॉकर ऑफ एवरीथिंग, ऐसा कुछ है ना, कुछ कहावत, ओके, ऐसी कुछ इंग्लिश में। तो ऐसी हालत हो सकती है नंबर 5 वालों की, ओके। तो नंबर 5 वालों के लिए ये ज़रूरी है कि पैसों के लिए बार बार अपना प्रोफेशन है वो चेंजेस मत करिए। ओके, तो नंबर 6 है वो किसका है? फैमिली का है, होम का है, रिलेशनशिप का है, ओके, कनेक्शन का है, लोगों के साथ हम कनेक्शन बनाते हैं उस चीज़ का है, ब्यूटी का है, ग्लैमर का है, ओके, और लग्जरी का है। ये सारी चीज़ों का नंबर 6 है, ओके। तो जो नंबर 6 वाले होते हैं वो ज़्यादा ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली लवर होते हैं, ओके। बट मटीरियलिस्टिक भी बहुत होते हैं नंबर 6 वाले, ग्लैमर, लग्जरी। सबसे बड़ा, सबसे एक जो गलत, सबसे प्रॉब्लम वाली बात जो है वो ये थोड़े दिखावा भी करने वाले होते हैं, ओके। तो नंबर 6 है वो होम एंड फैमिली का है, ब्यूटी का है, सेंसुअलिटी का है, मटीरियलिस्टिक, मटीरियलिज्म का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ज़्यादा, ओके, लेकिन क्योंकि ये प्रोफेशनल इतने स्ट्रांग नहीं होते, ओके, क्योंकि काम करना इनको पसंद नहीं होता, लेजी होते हैं नंबर 6 वाले। बैलेंस, बैलेंस भी यहाँ जो फैमिली, ओके, डिप्लोमेसी, मतलब जो रिलेशन जो होते हैं उसमें डिप्लोमेसी बैलेंस लाते हैं, किसी से लड़ते झगड़ते नहीं है। अगर कोई लड़े झगड़े हैं तो उनको बीच में सुलह करने वाले रिंग होते हैं, सोसाइटी ओरिएंटेड होते हैं। तो पर्सनल लाइफ, इनकी पर्सनल लाइफ ओरिएंटेड होते हैं, पर्सनल लाइफ को अच्छे बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े मैं नहीं कह सकता, कहा नहीं कहता कि सब लोग ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि इनका वहाँ ध्यान थोड़ा कम होता है प्रोफेशनल लाइफ पे। बट प्रोफेशनल लाइफ में, सॉरी, पर्सनल लाइफ में और अपनी जो फैमिली लाइफ है, ओके, होमली एनवायरनमेंट है, कम्युनिटी है, ओके, ये सब चीज़ों में ये अच्छे होते हैं। मटेरियलिस्टिक भी होते हैं, हालांकि पैसे ये, तो भी पैसे ये बनाते हैं, ओके, कुछ भी बाय हुक और बाय क्रुक, कुछ भी करके ये पैसा कमाते हैं। उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है उतना अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही स्ट्रांग प्रोफेशनल होते हैं उसकी वजह से वो पैसा बनाते हैं, बट बहुत ही मटीरियलिस्टिक होते हैं। तो बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह से पैसा तो बना लेते हैं ये लोग, ओके। और आपको मालूम ही होगा कि अगर पैसा अब बहुत आसानी से कमाया है तो वो पैसे हैं वो बहुत जल्दी से खर्च भी हो जाएंगे, ओके। तो ये लोगों का खर्चा भी बहुत हो जाता है, स्पीड से हो जाता है, ठीक? अगर आपने मेहनत से पैसा कमाया है तो आप बहुत ही सोचेंगे, पैसा खर्च करने के टाइम बहुत ही सोचेंगे कि मैंने इतनी मेहनत से ये पैसा कमाया है, ओके। बट बाय हुक और बाय क्रूक अगर कमाया है तो ये सब
करने की ऐसा तो आएगा ही नहीं होगा, इसीलिए इनका जो फाइनेंस पैसे है वो बहुत ही बुरी तरह से खर्च हो जाते हैं इनका। ये 6 नंबर वालों के लिए ये प्रॉब्लम है। ओके। और मेल, हालांकि फीमेल में भी हो सकता है कि सुंदर चीज़ों को देखकर इनका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। ओके। चाहे वो कुछ भी हो, मतलब गाड़ी हो, अगर मेल है तो फीमेल देख के, या फीमेल है तो मेल देख के। ओके। तो सुंदरता देख के ये लोग फिसल सकते हैं, नंबर 6 वाले। इसलिए इनके ऐसा भी हो सकता है, मल्टीपल अफेयर भी हो सकते हैं। ओके। जल्दी से प्यार में पड़ना और जल्दी से उसमें सैचुरेट भी हो जाना। ओके। क्योंकि इनका मोस्टली ऐसा होता है कि सुंदरता देख के प्यार होता है इनका। ओके। पर वो उनको ऐसा लगता है कि मैंने तो दिल से ही प्यार किया है। ओके, ऐसा होता है। चलो। ओके। उसके बाद नंबर 7 है। ओके। नंबर 7 है। नंबर 7 भी नंबर 4 की तरह दो प्लेनेट की एनर्जी है, नेपच्यून भी है और केतु भी है। ओके। तो नेपच्यून से जो एनर्जी आती है, जो ट्रेड्स आते हैं, जो वाइब्रेशन आती है, वो है एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, विजडम, इंट्रोस्पेक्शन, स्पिरिचुअलिटी, रिसर्च एंड इमेजिनेशन। और केतु से जो वाइब्रेशन आती है वो है सिक्रेटिव, टिमिड, फियरफुल, एस्केप, सुसाइडल थॉट, डिप्रेशन एंड लॉस। आपने तो सुना होगा नंबर 7 वालों के साथ बहुत लॉस होता है। ठीक है? आ, हाँ। तो नंबर 7 वाले जो होते हैं, ये सिक्रेटिव होते हैं, इसलिए इनको अकल में भी इंटरेस्ट होता है। ओके, नंबर सॉरी, और इंट्यूशन भी होता है। इंट्यूशन की वजह से भी ये लोग अकल्ट में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, इनका इंट्यूशन अच्छा होता है। ओके। हाँ, और ये एक चीज़ और भी मैंने से बहुत ही सेंसिटिव होता है, ये सेंसिटिविटी बहुत सेंसिटिव होते हैं ये लोग, सेंसिटिविटी इमोशनली। ओके, इसीलिए इनको बेवकूफ़ भी बनाया जा सकता है आसानी से। ओके, थोड़े इमोशनल होते हैं इसीलिए। तो कहते हैं ना कि, हाँ, हम बोलते हैं ना कि बहुत भोले हैं, ये बहुत भोला है या बहुत भोली है। ओके, तो ये 7 नंबर अगर होते हैं ना तो इस तरह से होता है, बहुत भोले हो सकते हैं। अगर 25 से बनकर आ रहा है, ओके, तो मान लो कि किसी की डीओ भी 25 है, तो वहाँ चांसेस कम है। क्यों कम है? क्योंकि 5 नंबर है। ओके, 5 नंबर है वो, वो इंटेलिजेंस का है। ओके। या वो कहते हैं ना क्लेवरनेस का है। ओके, 5 नंबर तो 25 वालों में ये कम होगा। ओके। अदरवाइज 7 और 16 में आपको मिल सकता है ज़्यादा, इस तरह से कि वो बहुत ही इमोशनली हो और उनको वो ऐसे लोग भोले होते हैं। ठीक है। ओके। नंबर 8,
ओके, नंबर 8। ओके, नंबर 8 है, वो अथॉरिटी नहीं देता है, अभिलाषा होती है। ओके, बहुत ही इच्छा, वो विश होती है कि एक अथॉरिटी हो, हमारे पास पावर हो, एम्बिशियस होते हैं, और मटेरियल सेटिस्फेक्शन चाहिए इनको जॉब में। और ओके, जैसे कि इनका देखना, आप 8 नंबर वाले होंगे ना, उनका यही मेन जो मेन जो फोकस होगा ना, वो ऐसा होगा कि एक अच्छी वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। ओके, कुछ किसी भी तरह से, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। ओके, इसलिए फाइनेंस, अभी हमारे इंडिया में फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब क्या, गवर्नमेंट जॉब। ओके, तो ये 8 नंबर वालों का थोड़ा ज़्यादा ही उस पे वो होता है कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब हो तो बहुत ही अच्छा है। ओके, क्योंकि इनका जो फुल फोकस है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे है। ओके, हमने वो एक मूवी का नाम सुना होगा आपने। ओके, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब ही क्या होता है, क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान। ओके, तो इनका जो फोकस होता है ना, वो ये चीज़ों पे होता है, तीनों चीज़ों, रोटी कपड़ा और मकान पे। ओके, और हालांकि उसके लिए उनको, ये हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, और हार्ड वर्क करते भी है, स्ट्रगल बहुत होती है इनको, क्योंकि कार्मिक डेप्ट है एक तरह से। 8 नंबर के, 8 नंबर मतलब आपको बाय डिफ़ॉल्ट, आपको आपके लाइफ में ये 2 चीज़ें आने वाली है, स्ट्रगल स्ट्रगल और डिले। आप जो भी लाइफ में चाहते हैं वो देर से मिलेगा कंपेयर टू अदर्स। ओके, सक्सेस भी आपको 36 या 40 साल के बाद मिलेगी। ओके, तो 8 नंबर, बोले 8 नंबर का ये है। ओके, नंबर 9 है, तो नंबर 9 है, वो है ह्यूमैनिटी का, मानवता का, पीस। ओके, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, मोक्ष, सेल्फलेसनेस, आइडियलिस्ट, कंपेशन, कंप्लीशन, यूनिवर्सल लव, एंगर, एनर्जी, एक्टिविटी। ओके, तो नंबर 9 वाले बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, एंगर वाले होते हैं। ओके, एक्सरसाइज करना बहुत पसंद होता है इनको, बहुत ही क्विक होते हैं। वेरी क्विक इन एक्शन। ठीक है, तो नंबर 9 वालों है, तो ये सब चीज़ों की वजह से एनर्जी, एक्टिविटी। ओके, बट कभी कभी नंबर 9 इतने, मतलब थोड़े वो, अ, हाँ सॉरी, बहुत लॉजिकल भी होते हैं। ओके, बट अगर ये क्या, ओके, कि एक बहुत कट्टर बन जाते हैं, जो भी बने, मान लें कि हिंदू बने तो हिंदू, कट्टर हिंदू बन गए, कट्टर मुस्लिम बन गए। ओके, इस तरह से ये नंबर 9 का प्रॉब्लम है, फिर सामने कुछ भी मानते नहीं है। ओके, तो उनको हम कितना भी समझाएं कि आप ये गलत कर रहे हो, और वो मानेंगे नहीं। नहीं, मैं तो कट्टर हिंदू हूँ, और आपने हिंदू के अगेंस्ट में ऐसा बोला कैसे, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप होते कौन है बोलने वाले। तो मतलब कि ये
नंबर 9 वाले ऐसे होते हैं, या फिर उनकी कुंडली में अगर मंगल ऐसी जगह पे बैठ गया हो तो ये लोग ऐसे बन जाते हैं, ठीक है? कि फिर वो चीज के लिए है ना, कानून को हाथ में ले ले, ऐसा भी कर सकते हैं ये लोग। ओके, ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट हमारे नंबर्स। ओके, और आज का सेशन यही तक। ओके, कंटिन्यू कल करेंगे, बट उससे पहले, सेशन को क्लोज करें उससे पहले, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके, सो नाउ यू कैन आस्क इस। ओके, हमारी ये क्लास के बारे में पूछना। ओके, और आगे क्लास किस तरह से रहने वाला है वो भी पूछ सकते हो। ओके, ओके, क्या बात है, किसी को कुछ पूछना नहीं है? किसी को कुछ पूछना नहीं है? ओके, नहीं पूछना है? ओके, तो फिर मैं क्लास को क्लोज करूँ तो फिर, अगर नहीं पूछना है तो कोई किसी को कुछ भी। ओके, सो ओके, तो आई एम क्लोज। मिलते हैं फिर 4 बजे फिर से। ओके।